हेलो गाइस, कैसे हो। आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर के हाजिर हुई हूँ। मेरी स्टोरी का शीर्षक है अपने मन पर काबू कैसे पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति ऑफिस में काम करता है और वह शाम को अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। तो वह रास्ते में सोचता है कि आज तो पनीर की सब्ज़ी खा लेते हैं। बहुत मन करता है, बहुत भूख लगी है, तो आज पनीर लेकर के चलते हैं और पनीर की सब्ज़ी खाते हैं। तो वह मार्केट से पनीर खरीद लेता है और अपने घर जा कर के अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे आज बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, आप जल्दी से खाना बना दो और मैं पनीर लेकर के आया हूँ, पनीर की स्वादिष्ट सब्ज़ी बनाना। तो उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है जी, आप अपने हाथ मुंह धो और थोड़ा सा रेस्ट करो, तब तक मैं खाना बना करके तैयार करती हूँ। आपके कहने के अनुसार स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। तो वह हाथ मुंह धोता है और टीवी देखने लगता है और खाने का इंतज़ार करता है कि आज बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, जल्दी से सब्ज़ी बन जाए और खाना बन जाए तो मैं जल्दी से खाना खा लूँ। जैसे ही सब्ज़ी बनती है, किचन से सब्ज़ी की स्वादिष्ट सब्ज़ी की खुशबू आती है और सब्ज़ी रोटी बन कर के तैयार हो जाती हैं। तब उसके दिमाग में आता है कि अरे, मैं नींबू लाना तो भूल ही गया। नींबू के बिना तो खाना मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो मैं जल्दी से नींबू ले आता हूँ। तो वह सोच करके एक पास वाली दुकान पर जाता है। वहाँ नींबू नहीं मिलते। तो उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, काश नींबू मिल जाता तो खाना और भी स्वादिष्ट हो जाता। यह सोच करके चलो आगे वाली दुकान पे देखते हैं। थोड़ा सा आगे जाता है, लेकिन उस दुकान पर भी उसे नींबू नहीं मिलता है। तो यह सोचते सोचते वह धीरे धीरे काफ़ी दूर निकल जाता है और एक शॉप पर उसे नींबू मिल जाते हैं। नींबू लेकर के अपने घर आता है, तब तक खाना ठंडा हो चुका होता है। उसकी पत्नी ने कहा कि आप कह रहे थे कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और जैसे ही मैंने खाना बनाया आप पता नहीं कहाँ निकल गए। तो उसने बताया कि मुझे नींबू बहुत पसंद है और मुझे लगा कि आज इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी है, अच्छा खाना बना है, तो नींबू होते तो और भी मज़ा आता। तो मैं नींबू लाने निकल गया। तुम जल्दी से मेरा खाना गर्म कर दो, मैं हाथ धो करके आता हूँ। तो उसकी पत्नी ने दोबारा सब्ज़ी रोटियों को गर्म किया और टेबल पर ला करके उस व्यक्ति के सामने परोस दिया। तब तक उसने अपने नींबू वॉश किए और एक प्लेट में टेबल पर रख लिए। लेकिन वह उन नींबू को देख करके सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक नींबू के लिए मुझे दोबारा कितनी दूर जाना पड़ा। मेरी इंद्रियों ने मुझे काबू में कर लिया है। क्या मैं मन के इतने काबू में हो गया हूँ कि इतनी ज़ोरों की भूख को छोड़ करके भी मैं नींबू लाने निकल गया। सुबह से मुझे अपनी इंद्रियां अपने अनुसार नचा रही हैं। जैसे ही मैं ऑफिस से निकलता हूँ तो मेरे मन में आता है कि पनीर की सब्ज़ी खाएंगे। मैं पनीर खरीद लेता हूँ। इंद्रियों के वश में होकर के मैं जल्दी से घर पहुँचता हूँ और मुझे ज़ोरों की भूख थी, लेकिन फिर मेरा मन कहता है कि काश खाने में अगर नींबू और होता तो खाना और स्वादिष्ट बन जाता। तो मैं एक नींबू के लिए अपने मन के वश में होकर के दोबारा निकल जाता हूँ और मुझे आधा घंटा और लग जाता है।
तब उसके दिमाग में आता है कि मन ने तो मुझे इतना काबू में कर लिया है, ये अपने अकॉर्डिंग मुझे नचा रहा है। तो यह सोच करके वह खाने की टेबल से उठता है और जिसमें नींबू प्लेट में रखे हुए थे उस प्लेट को उठाता है और बाहर फेंक देता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि मैं जीत गया, आज मैं जीत गया। तो उसकी पत्नी बैठी हुई ये सब देख रही थी। वह सोचती है कि क्या ये इंसान पागल तो नहीं हो गया है, कैसे पागलों जैसी हरकत करता है। फिर वह उसे डांटती हुई कहती है कि आप अभी नींबू लाने के लिए अपना खाना भी ठंडा कर दिया और अब आपने उठाए और नींबू बाहर फेंक दिए, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो। तब उस व्यक्ति ने उसे समझाया कि नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मेरी इंद्रियों ने मुझे पागल बना दिया है, मेरे मन ने मुझे अपने काबू में कर लिया है। मुझे अपना मन काबू में करना चाहिए, लेकिन मन के अकॉर्डिंग मैं दौड़ रहा हूँ। ये तो मुझे अब समझ में आया है। मैं नींबू के बगैर भी खाना खा सकता था, लेकिन मेरी इंद्रियों ने मुझे काबू में कर लिया था। अब मुझे लगता है कि मैं मन के वश में नहीं हूँ, मन को मैं अपने अकॉर्डिंग चलाऊँगा। इसलिए मैंने नींबू उठाए और फेंक दिए। तो दोस्तों, आज के युवा भी यही कर रहे हैं। वो अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं करना चाहते, वो अपनी इंद्रियों के वश में हो गए हैं, अपने मन के वश में हो गए हैं। जैसा मन चाहता है वैसा ही कार्य करते चले जाते हैं। कुछ युवा सोचते हैं कि चलो शाम को शराब पीते हैं और उनके दोस्तों की मंडली बैठ जाती है। जैसे ही बोतल ख़त्म होती है तो उसका दोस्त कहता है, यार एक बोतल और होती तो मज़ा आ जाता। तो वो फिर दूसरी बोतल लाने के लिए दर दर भटकते रहते हैं और आधी रात तक इधर उधर बोतल खरीदते हुए अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। समय बर्बाद होता है, उनका पैसा बर्बाद होता है और वो मन के वश में होकर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी इंद्रियों को काबू में करना चाहिए, अपने मन को काबू में रखना चाहिए। मन के अकॉर्डिंग हमें नहीं दौड़ना है। अपने अकॉर्डिंग अगर मन पर हम काबू पा लेते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य सफल हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।